इंदौर की सोनम रघुवंशी के शिलांग में लापता हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए। सोनम का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। सोनम के जिंदा होने की एक उम्मीद सोनम की तलाश करने में मदद कर रही है, तो दूसरी तरफ तमाम नेगेटिव विचारों से परिवार परेशान है। ये डर सता रहा है कि सोनम कहीं मानव तस्करी का शिकार तो नहीं हो गई और उसे बांग्लादेश तो नहीं ले जाया गया। मेघालय में स्थानीय प्रशासन को अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। ऐसे में बेटी की सुरक्षित वापसी की आस में पिता देवी सिंह रघुवंशी ने अब आध्यात्मिक उपायों का सहारा लिया है। उन्होंने अपने घर के बाहर बेटी की उल्टी तस्वीर लगाई है, जो एक पारंपरिक धार्मिक उपाय माना जाता है। उनका कहना है कि यह कदम ज्योतिषीय सलाह पर उठाया गया है और उन्हें विश्वास है कि उनकी बेटी सही सलामत घर लौट आएगी। घटना के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए देवी सिंह ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, राजा हमारे दमन थे, वो नहीं रहे, उनका मर्डर कर दिया है वहाँ पे। धारदार हथियार से, कोई हथियार खरीद के, नया हथियार खरीद के उनका मर्डर कर दिया है वहाँ पे। वो सोनम का कोई पता नहीं चल रहा कहाँ है। हम लोग अमित शाह जी से और मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमको सीबीआई की जांच मांग है, हमारी सीबीआई की जांच चाहिए, और वो भी 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर सीबीआई जांच अगर वहाँ पहुँच जाएगी, सीबीआई पहुँच जाएगी और उसकी जांच चालू हो जाएगी, तो सोनम कहीं से भी सीबीआई ढूंढ निकालेगी। क्योंकि वो सोनम का अपहरण हुआ है और राजा का उनने मर्डर कर दिया, दमान का उनका मर्डर कर दिया है और सोनम को किडनैप कर लिया है। और गोविंद को भी वहाँ धमकी होटल की तरफ से, जो होटल में जिसमें सोनम और राजा रुके थे, उस होटल की तरफ से धमकी मिली है कि आप यहाँ आके और हमारे एरिया को बदनाम कर रहे हो आप लोग। और होटल के अंदर ही जो होटल ने गार्ड दिया था, कि गाड़ी वाले ने दिया था, एक्टिवा वाले ने, किसने दिया था, वो गार्ड की भी पता नहीं कहाँ है, वो भी लापता है। और जो झोंपड़ी में उनने चाय पी थी वहाँ, तो वो झोंपड़ी वाला भी लापता है वहाँ से, वो किधर है। तो वहाँ की पुलिस बिल्कुल भी हमारी मदद नहीं कर रही। एक गोविंद भैया का भी एक वीडियो मतलब उन्होंने भेजा, उसमें बता रहे हैं कि जो राजा की जहाँ पर मतलब आपके दामाद की जहाँ पर बॉडी मिली, उनकी कॉल लोकेशन मतलब लास्ट कॉल लोकेशन और सोनम की कॉल लोकेशन में भी कुछ डिफरेंस आ रहा है, ऐसा कुछ है सामने आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या बोलते हैं, जैसे मोबाइल तो एक ही मिला है। हाँ, दोनों के पास 4 मोबाइल थे, 2-2 मोबाइल। 3 मोबाइल कहाँ है? वो 3 मोबाइल की लोकेशन नहीं मिल रही। हाँ, मोबाइल की एक की लोकेशन मिली, वो भी टूटा हुआ मिला, राजा की बॉडी के 10 फीट दूर। हाँ, जहाँ उनकी बॉडी मिली वहाँ से 10 या 20 फीट के करीब दूर मिला है। और जो वो लोकेशन जो बता रहे हैं, जैसे जो रेनकोट बता रहे हैं और एक सफ़ेद शर्ट बता रहे हैं, तो सफ़ेद शर्ट राजा भी पहने थे और सफ़ेद शर्ट सोनम भी पहने थी। तो फिर राजा की शर्ट कहाँ है सफ़ेद? मेन प्रॉब्लम यहाँ भी आ रही है। और जैसे जो रेनकोट था, और रेनकोट दोनों खरीदे दोनों जन ने दुकान से, तो रेनकोट एक मिल रहा, दूसरा रेनकोट कहाँ है? इसके देवी सिंह ने बताया कि उनकी बेटी सोनम और दामाद राजा ने किसी को भी बिना सूचित किए 21 मई को यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने बताया, मैंने तो बेटी की विदाई के लिए 5 जून का शुभ मुहूर्त निकलवाया था, लेकिन बच्चों ने खुद ही यात्रा की योजना बना ली। सुबह पता चला कि वे कामाख्या देवी मंदिर जा रहे हैं, फिर वहां से शिलांग की ओर रवाना हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि यात्रा के दौरान सोनम के पास गहने और नगद पैसे थे, जिनमें मंगलसूत्र, चेन और अंगूठी जैसे कीमती सामान थे। देवी सिंह का शक है कि शायद किसी की बुरी नीयत उनकी बेटी पर पड़ गई। परिवार को शक है कि कामाख्या देवी मंदिर में किसी अजनबी ने उन्हें शिलांग जाने का सुझाव दिया, जिसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। वहीं ज्योतिषी अनुमान के मुताबिक राजा और सोनम के साथ हुई साजिश के पीछे किसी महिला का हाथ है।
सोनम की विदाई कब होनी थी, कब उनके ससुराल से यहाँ विदाई होनी? दोपहर बाद 1:30 से 3 के बीच में या 4:30 से 6 के बीच में ये मुहूर्त लिखा गया उसमें। अच्छा, किस तारीख को? गंगा दशहरा की 11 तारीख को शादी रही है ना, 12 को भी 11 को विदाई या 12 को जो भी है उसमें लिख करके स्पष्ट दिया गया है कागज़ में। अच्छा, अब क्या लगता है अभी तक किधर गए होंगे, किसका क्या आपके हिसाब से? हाँ, सभी माहौल को देखते हुए अब यही हो रहा है कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, सब्र नहीं रह गया है किसी के मन में, सभी लोग विक्षिप्त हो गए हैं। जो कॉलोनी की बच्ची रही है अपने, देवी सिंह की बच्ची तो थी ही, लेकिन सबकी बच्ची और किसी की भी बच्ची हो उसका सही निराकरण होना चाहिए। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था, 23 तारीख के दिन। अच्छा। मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या है, हमने देखा था उस दिन। सोनम अभी किस दिशा में होगी? अभी किस दिशा में होगी उसको तो आपने अभी तो इस प्रेजेंट टाइम में तो नहीं विचार किया है। उस समय देखा था कि उस समय देखा था, उस दिन की बात है, पूर्व दिशा में गया है हाँ। और किसी महिला का हाथ है उसमें और विलंब से कार्य सिद्धि योग बन रहा है, वह देर से आएगा, ऐसा मिला था। अच्छा, क्या कुछ ऐसा भी था कि मंगल या इनका राजा किसी का ऐसा भी था क्या कुछ आपने? नहीं, इतना उस पर जब विशेष रूप से बैठ करके देखा जाए, उनकी कुंडली पत्रिका फिर से सामने रखो, डेट ऑफ बर्थ सामने रखो, जन्म समय सामने रखो, तो प्रेजेंट टाइम क्या व्यक्त कर रहा है, किस ग्रह की कुदृष्टि है, जब उस पर सर्च किया जाए तो निकलेगा रिजल्ट ना। अभी तो इस पॉइंट पे गहराई से तो डूबे नहीं हम, क्योंकि जो हो रहा वही देख रहे हैं हम भी बाहर। उस दिन देखा था, उसमें किसी महिला का हाथ था, ऐसा वर्णन आया। हाँ बिल्कुल, है ना। और पूर्व दिशा की ओर 3 दिन 3 घड़ी 3 घंटा, इतना तो निकल ही गया। अब तो आज 12-15 दिन हो गए, तो विलंब की कार्य सिद्धि योग पूर्व दिशा की ओर गया, ये भी स्पष्ट हो गया। यहाँ से आसाम कामाख्या जो भी है पूर्व दिशा में ही है। अब किसी महिला का हाथ था, ये भी है उसमें। अब महिला कौन हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, यहाँ से है कि वहाँ से महिला का स्पर्श हुआ, संपर्क हुआ, ये सब पॉइंट है उसमें। राजा और सोनम जिस एक्टिवा के साथ घूमने गए थे, उस एक्टिवा की आखिरी लोकेशन भी मिल गई। जीपीएस लोकेशन के मुताबिक एक्टिवा गाड़ी की स्पीड 2 बजे 0 हो गई थी, यानी लोकेशन के अनुसार देखा जाए तो सोनम और राजा के साथ घटना 2 बजे हुई। तकरीबन 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच बदमाशों ने राजा की बेरहमी से हत्या कर दी और पत्नी सोनम को अगवा कर लिया। राजा का शव 2 जून को वे सामडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में मेघालय पुलिस को मिला था। उसके दाहिने हाथ पर टैटू पर राजा लिखा था। उसके जरिए राजा की पहचान हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई। परिवार ने अब इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। देवी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस घटना में हस्तक्षेप करने की अपील की, ताकि उनकी बेटी को ढूंढने में तेजी लाई जा सके और उन्हें न्याय मिल सके।